जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग भी यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब भले वो यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हो या वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 वैकेंसी की परीक्षा हो। इस वीडियो में मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि परीक्षा आपकी कब तक हो जाएगी। रीजनिंग पर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपका सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो रीजनिंग सेक्शन में ही करोगे। और यूपीपी परीक्षा में रीजनिंग के लिए सेफ स्कोर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो 10 चैप्टर है जिससे भर्ती बोर्ड जो एजेंसी है भर्ती बोर्ड की, वो जो प्रश्न पूछता है ना रीजनिंग के, वो कौन कौन से 10 चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो वो 10 चैप्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो लोग परीक्षा का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उन सभी से यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जितनी देखिए फल में देरी लगती है ना, फल को मिलने में जितनी देरी लगती है ना, उतना फल ज्यादा मीठा होता है, उतना ही फल ज्यादा। और ये आपकी जो आप लोग जो इंतजार कर रहे हो परीक्षा का, जितना परीक्षा में देरी हो रही है, जितना देरी लग रही है, वो मेरा यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही वो सही है, जितनी देरी लग रही है। क्योंकि परीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन जितना समय आपको मिल रहा है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको इस भर्ती में एक सीट लेना जरूर है। अगर मैं आपको बताऊं ना, देखिए बहुत ही परीक्षा तिथि आपकी हो जाएगी, आ जाएगी। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा ना, तो मैं ये गारंटी के साथ आपसे वादा और दावा करके कह सकता हूं कि बच्चे को, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ये जो लिस्ट आएगी ना रिजल्ट की, उसमें मेरा नाम भी होगा। और जिसकी तैयारी नहीं होती है, तो उसको एग्जाम हॉल में ये भी पता चल जाता है कि मेरा इस बार नाम नहीं हो सकता है, इसमें नाम नहीं आ सकता है, मैं किसी अगली वैकेंसी में अब ट्राई करूंगा। तो ये सबसे पहले तो आप लोग ये मकसद बनाइए कि जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊं, आप एग्जाम हॉल में जाए, तो एग्जाम पेपर को देखकर ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और जब एग्जाम हॉल से निकलो ना, जब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही हो। वो मुस्कुराहट कैसे होगी, वो देखिए, वो मुस्कुराहट एग्जाम हॉल में मुस्कुराहट और एग्जाम हॉल के बाहर निकलते समय मुस्कुराहट लाने के लिए आपको मेहनत करना होगी। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात है, कई सारे लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि ये जो मेरी ये परीक्षा होने वाली है ना, यूपीपी की परीक्षा होने वाली है, ऐसा तो नहीं कि भर्ती बोर्ड की जो एजेंसी है इसके द्वारा पेपर का लेवल ही चेंज कर दिया जाएगा। बिल्कुल प्रश्न अलग पूछ लिए जाएंगे, बांग्लादेश के प्रश्न, मतलब आउट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे ही जो क्रम चलता आ रहा है ना, पिछले 3 सालों से 4 सालों से जो भी प्रश्न पूछने का अंदाज है, प्रश्न पूछने का अंदाज वही रहेगा। ठीक है, सबको लगता है कि जो मेरी 1 महीने बाद जो मेरा एग्जाम है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल सब अलग पूछ लिया जाएगा, या हिंदी के क्वेश्चन कहीं और से आ जाएंगे, जीके के क्वेश्चन कहीं और से आ जाएंगे। तो मेरा यकीन मानिए आप, जैसा पेपर हो रहे हैं वैसे पेपर ही आएंगे। जैसे कि यूपीएसआई के क्वेश्चन जैसे आए थे, तो वैसे ही आपका पेपर आया था। यूपी लेखपाल के जैसे पेपर आया था, वैसा ही पेपर आएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। मेरा यकीन मानिए, यूपी लेखपाल के जो आपका जो हिंदी के 25 क्वेश्चन आए थे ना, मेरे 25 में से अगर पेपर में देता तो 25 के 25 मेरे सही होते। एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी उसमें गलत नहीं होता, मैं आपको बता दूं। अभी जो यूपी पेट का पेपर हुआ है, उसमें जो 5 क्वेश्चन आए हैं और 10 क्वेश्चन शायद गद्दांश के आए हैं, तो 15 में से 15 सही करते हैं। यानी कि जो हाल फिलहाल की परीक्षाएं हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर हुआ था, उसमें शायद 80 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 80 में से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते। तो मैं आपको कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं कि पेपर कुछ अलग नहीं आएगा आपका यूपी पुलिस का। जो पिछले पेपर आ रहे थे उसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी पर आप लोग कमांड बनाने की कोशिश कीजिए। आप सभी साथियों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दिखाया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। और वही टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे, यानी कि मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये बुक बनाई गई है। चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसको लेकर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ भाई।
तो भर्ती बोर्ड के द्वारा जिन प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिन चैप्टर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ। देखिए, सबसे इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो बने गए और जो पिछली परीक्षाओं में बने थे, वो कथन और पूर्ण धारणाओं से बने थे, क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं। असल में देखिए, परीक्षा लेने का मतलब ये है कि बच्चे की मेंटेलिटी चेक करना कि उसके अंदर कितनी समझदारी है। और ये शुरू के 3 चैप्टर जो हैं, 3 चैप्टरों की अगर हम लोग बात करें, ये मेंटली पर ही आधारित हैं कि बच्चा कितना समझदार है, ठीक है? कि कितना उसके अंदर तर्क करने की शक्ति है, कितना निष्कर्ष निकालने की शक्ति है, कितना कितना उसके अंदर पूर्ण धारणाओं की शक्ति है। तो इन चैप्टरों पर आप लोग पकड़ बनाइए तीनों। उसके बाद जो पूछे जाएँगे प्रश्न आपके लिए, वो न्याय निगमन से पूछे जाएँगे, सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाएँगे, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपकी मेंटली जो है शक्ति है, वो चेक की जाती है। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है? आपको कितना रिलेट्स करना आता है कि अगर ये इससे संबंधित है तो नीचे वाला किससे संबंधित होगा। ये आपकी सब ये दिमाग का खेल है पूरा, ठीक है। प्रतिबिंब जल जल पर भी आधारित और दर्पण पर भी आधारित, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सीरीज के प्रश्न आ जाएगा, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा या न्यूमेरिकल नंबर्स के ऑर्डर में आ जाएगा। रक्त संबंध क्या है, ये भी रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है। देखिए, कभी भी रक्त संबंध में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो आप सुरेश जो है, आप खुद को सुरेश मान लीजिए, और जो लड़की है वो आपके सामने खड़ी हुई है, फिर आप सुरेश का यानी कि आपका और उस लड़की का रिश्ता बताना है। तो जो भी कहा जाए कि अगर कोमल है, या मान लीजिए कुछ भी अगर लड़के का नाम है, तो आप वो खुद को मानिएगा, तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। इसमें अगर आपको दाएं और बाएं का फर्क पता है, तो दिशा दूरी के आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और अगर उत्तर इधर है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, दक्षिण इधर है, ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम और दक्षिण हो गया, ये आपका हो गया उत्तर और पश्चिम होगा। अगर इसकी नॉलेज है तो ये चैप्टर भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में सेफ स्कोर क्या आपका होने वाला है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, तो पिछली परीक्षाओं में से 150 में से 55 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, 55 भी पूछे गए, 56 भी पूछे गए। तो लगभग लगभग ये कितना है, एक तिहाई ही तो है। कितना है भाई साहब, लगभग एक तिहाई ही तो है, ठीक है। यानी कि 150 में से 55 क्वेश्चन खाली रीजनिंग के ही पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराने में बहुत हकदार है, क्योंकि पिछली बार जिनके भी सिलेक्शन हुए थे, कई सारे लड़कों से मैंने पूछा, तो उन सभी ने यही कहा कि रीजनिंग पर भैया हमने कमांड बनाई थी, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाया है। तो आप लोग भी रीजनिंग पर कमांड बनाइए। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन जो होता है ना, वो 100% देखिए क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अगर आपने 80% क्वेश्चन कर लिए, तो सिलेक्शन 80% से होता है, ना कि अगर आप 20% के चक्करों में फंसे गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 20% को क्वेश्चन को साइड में हटा दीजिए, जो उसमें से सरल और मॉडरेट पार्ट है उसको निकालिए, और वो 80% क्वेश्चन कीजिए, जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन में से अगर आप 45 प्रश्न भी बिल्कुल सही कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। लेकिन वो 45 प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 45 किए, 4 उसमें से गलत हो गए, 1 कट हो गए, तो ठीक है, कितने बचे, 40 हो गए। तो 40 नहीं करना है आपको, भले तो आप 48 प्रश्न करके आओ, लेकिन 3 नंबर आपके गलत हो जाएं, ठीक है, 3 प्रश्न गलत हो जाएं, अंतिम जो आपके कुल मिला के बाद में जो स्कोर बनना चाहिए, वो 45 बनना चाहिए। भले आप 50 प्रश्न करो, लेकिन 45 नंबर लाओ। भले आप 55 प्रश्न करो, आपके 45 नंबर से कम ना आए, 1 नंबर भी कम ना आए। तो ये आपका कौन सा स्कोर कहलाता है, बेस्ट स्कोर आपका ये कहलाता है, ठीक है। अब परीक्षा तिथि की देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। परीक्षा आपकी जो हो जाएगी ना, परीक्षा आपकी देखिए दिसंबर माह में हो जाएगी, ये आप लोग बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। भर्ती बोर्ड तुरंत आपको नोटिस डालेगा, 20 दिन देगा, 20 से 25 दिन परीक्षा के लिए, तुरंत आपकी परीक्षा हो जाएगी। और हो सकता हो ठंड के महीने में ही आपकी रनिंग वगैरह करा ली जाए, मार्च में, क्योंकि इस बार मार्च में भी ठंड लगभग लगभग थोड़ी बहुत ठंड होगी, मार्च में गर्मियां नहीं होगी, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो कुल मिला के यही सारी जानकारी देना थी। वीडियो पसंद आई हो, एक ऐसी वीडियो मैं मैथ की बनाऊंगा, जीके की बनाऊंगा, हिंदी की बनाऊंगा और करंट अफेयर की बनाऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।